सभी साधु समाज को, संत मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को सतनाम साहिब बंदगी। आज सतगुरु कबीर साहिब की मूल सिद्धांत, साहिब का एक मूल सिद्धांत है। जैसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का जो निचोड़, जो मूल ज्ञान है, वो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ठीक वैसे ही सतगुरु कबीर साहिब की साखी शबद रमैनी, सबको मिला के एक ग्रंथ की रचना हुई। वो ग्रंथ क्या था? बीजक। जो वो बीजक वित बतावे, जो वित गुप्ता होए, वह उस गुप्त धन का पता बताता है। ठीक वैसे ही कबीर साहिब का उस बीजक से निकला हुआ अमृत एक साहिब का कबीर सिद्धांत है, वो बीजक में ही है। तो उसमें से कुछ वानियां ली हैं और ये उम्मीद करता हूं जड़ चेतन क्या है, ज्योत निरंजन ब्रह्म, और 5 शब्द, 5 ब्रह्म और 5 मुद्राएं जो समस्त योग साधना के अंतर्गत आ जाती हैं, वो सब क्या है और निकलने का रास्ता क्या बताया सतगुरु कबीर साहिब ने। आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं। कबीर साहिब का पहला जो शब्द है, ज्ञानी योगी पंडित सभई शब्द ही में उलझाना, 5 शब्द, 5 मुद्रा, काया 5 ठिकाना। यहाँ पे पंडित जो शब्द आया है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए साहिब ने पंडित शब्द बोला गया है। कह रहे हैं ज्ञानी योगी पंडित सभई शब्द ही में उड़ जाना, 5 शब्द, 5 मुद्रा, काया 5 ठिकाना। कह रहे हैं अगर हम ऐसा सुनकर भी और इन्हीं में हम लगे रहते हैं, 5 शब्दों की भक्ति, 5 मुद्राओं की योग साधना के अंदर, कह रहे हैं तो हम कुछ नहीं समझे, हम शब्दों में ही उलझे पड़े हैं। तो 5 मुद्रा और 5 शब्द क्या है? तो पहले तो मुद्राओं को लेते हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है ना, अगर आप मोक्ष चाहते हो तो आपको इनसे निकलना होगा। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं इस तरह की, तो वो उससे आपको छूटना है। और 5 शब्द क्या है? सोहंग, रारंकार, निरंजन, शक्ति और ओंकार। तो साहिब ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया, प्रथमे ब्रह्म इच्छा से 5 शब्द उचारा, सोहंग, रारंकार, निरंजन, शक्ति और ओंकारा। तो हम में से बहुत सज्जन ऐसे हैं भाई, 5 नामों का सुमरन करते हैं, कोई 3 नामों का सुमरन करता, कोई 2 नामों का सुमरन करता, कोई 1 नाम का ही सुमरन करता है। तो साहिब ने पहले शब्द में क्या कहा था? 5 शब्द, 5 मुद्रा, काया 5 ठिकाना। सतगुरु कबीर साहिब ने अपने सिद्धांत में बताया है कि अभी तक हमने जाना है कि भाई शरीर
शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि 6 शरीर होते हैं, और इन 6 शरीर के पार आपको जाना है। और वो 6 शरीर कौन से हैं, पहले ये भी जानना जरूरी है। स्थूल स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, और कारण शरीर हो गया। ये तो हो गए जीवात्मा के 3 शरीर। और ये 3 अवस्थाएं उनमें जीवात्मा ज्यादातर भक्ति भाव में 3 अवस्था तक ही पहुंचती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। लेकिन अवस्था भी 5 है, आगे 2 और है, तुरिया और तुरियातीत। अब 3 शरीर तो हो गए जीवात्मा के, जो इस पिंड में फंसी हुई है। और आगे महाकारण शरीर, ब्रह्मांडी मन, वो भी एक ब्रह्म है, उसका शरीर हो गया। एक कैवल्य दे, कैवल्य दे, ये ज्योति निरंजन का शरीर हो गया। एक है हंस दे, जिसको मायापति भी कहा गया है। उन्हीं को श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी साहिब ने ठहराया है, क्यों, उन्हीं से प्रकट है। वो निर्गुण है, निराकार है, अविनाश्य, उनका नाश नहीं होता है। लेकिन वो स्वयं को, वो ये भूल गए हैं कि मेरे से ऊपर भी कोई है। उनसे ऊपर परमपिता परमात्मा, जिन्हें महाचेतन सार सब स्वरूप परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो ये कह रहे पाया काया 5 ठिकाना। अब ये काया के अंदर ही सब कुछ है, और ये काया ही असत्य है, जड़ है, क्षण भंगुर है, इसका भी नाश होता है। और जो इसके अंदर है उन सब का विनाश होता है। आप साहिब के उपदेशों को मत लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 स्वयं से खोलिए। उसमें महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कह रहे विधाता और उससे निर्मित सृष्टि, ध्यान दीजिएगा, विधाता और उससे निर्मित सृष्टि नश्वर और क्षणभंगुर है। ब्रह्मा और उनके द्वारा सृष्टि रचना, सुर नर असुर देव मानव, सब का विनाश होता है। ब्रह्मा जी तक का भी विनाश होता है। ये महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है। अध्याय 8 श्लोक 16 स्वयं से खोल के पढ़िए आप जरा ध्यान से। जहां कबीर साहिब अगर इन बातों को बोलते हैं तो इतने कमेंट्स आते हैं कि प्रमाण दीजिए, ये करिए, क्या आपका मन ठहर गया है, क्या आपको वो सार शब्द सुनाई देता है। अब हमें सुनाई, हमने तो बोल दिया आपको, हम तो साहिब की वाणी आपके समक्ष रख रहे हैं। हम हम आपके बराबर है ही नहीं, और ना हम बनना चाहते। हमारे गुरु हैं, गुरु के होते हुए शिष्य की क्या ताकत है, वो अपना बड़ा होने की सोचे। या तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर ऐसा विचार आते, अगर ऐसा विचार गलती से भी आ गया, यहां अपना तो सब नष्ट हो जाएगा। ये आप विचार करते हैं, वो आपकी विचारधारा, आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो यहां तक आपने जाना, जो भी अभी आपने सुना, सबका विनाश होता है। आगे सतगुरु
हाँ, ये वाणी भी हमने खूब सुनी है, आपने भी बहुत सुनी होगी, आत्म चीने। पर अब बात इस वाणी को इसलिए ले रहे हैं, अब सवाल ये उठता, जब इन सबका विनाश होगा, जो सृष्टि, जिसने सृष्टि को रचा है वो, और उसके द्वारा निर्मित सृष्टि का विनाश होता है, फिर भक्ति किसकी करनी है? तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। अब यहां पे वही सवाल खड़ा हो, आप बोलेंगे हर सत्संग में ये वही निश्चल रूप की बात करते हैं, वही निश्चल रूप की बात करते हैं। हम नहीं करते हैं। सतगुरु कबीर साहब के बीजक में 84 रमैनी है, 115 शब्द हैं। अंत में यही कोई रमैनी शब्द ऐसा नहीं है जिसके अंत में साहब ने लिखा ही नहीं है कि भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उस सत्य उपदेश को ग्रहण करके आत्म निज स्वरूप को प्राप्त करना है, अन्यथा मुक्ति नहीं होगी। हर रमैनी में यही लिखा हुआ है। तो अहम पहलू यही है, निज स्वरूप की प्राप्ति, और वो बिना सतगुरु के उपदेश के होगी नहीं, ये भी स्पष्ट है। अब काया से बाहर कह रहे हैं कि जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को जानेगा, और यह भेद काया से बाहर है, और जो इस भेद को जानता है वही सच्चा संत है। और इसी शब्द को और अच्छे से खोला है साहिब ने, अधर दुलेचा पीव का अधर दर्शन होए, काया से बाहर लखे संत कहावे सोए। कह रहे उस अधर दुलेचा पीव का, अभी कल परसों भी जो सत्संग अपलोड किया था उसमें भी डाला गया था, सतगुरु कबीर साहिब का जब इस काया से हमारी सूरत निर्लिप्त हो जाएगी, तो साहिब का जो स्थान है अधर दुलेचा, जो सिंहासन है, जो आसन है, वो अधर है, वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। और दर्शन भी अधर ही होता है, ना नीचे ना ऊपर। क्यों? हम सबका आधार कौन है? परम पिता परमात्मा। और जब तक उनसे मिलाप नहीं होता तब तक सब अधर है, निराधार। आत्मा का यहां कोई आधार नहीं है। आधार को ढूंढते हुए तो अनंत शरीरों में चलायमान रहती है, इसको आधार नहीं मिल रहा है। क्यों? आधार से ये हट चुकी है। अरे प्राप्त कैसे होगा? थोड़ा थोड़ा ही विवरण ले रहे हैं, ये प्राप्त कैसे होगा? सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, बेहद अगाधी पीव है ये सब हद के जीव, जो नर राते हद से कदी न पावे पीव। कह रहे बेहद अगाधी पीव है ये सब हद के जीव, जे नर राते हद से कदे न पावे पीव। कह रहे वो बेहद, हद, अब हद को समझना भी है। ये पैर के नाखून से लेके, पैर के उंगली के नाखून से लेके इस सिर की चोटी तक, ये क्या है? हद। और ये हद क्या है? ये जड़ है, माया है, क्षण भंगुर है। कह रहे इस
बेहद अगाधि पीव है। इस जब हद से बाहर झांकोगे तो वो हम सबका पिता, वो परमात्मा, हम सभी आत्माओं का पति परमेश्वर अथाह रूप से आप उसका दर्शन करोगे तब। पर सतगुरु कबीर साहब ने यहां ये भी कहा है ना, ये सब हद के जीव, हम तो हद में बैठे हैं, सब कुछ हद में ही तो बैठ के करते हैं, और वो बेहद है। अब ये दीवार लगी हुई है, अब दीवार पार क्या है हमें तो मालूम नहीं है। भाई दीवार पार क्या है हमें क्या पता। अगर कोई हवा चल रही है हमें उसका यही पता नहीं होता है, ये पूर्वाई हवा चल रही है, पछुआ हवा चल रही है, कौन सी हवा चल रही है नहीं पता होता। क्यों? हम हद में बैठे हैं, बाहर हम क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता। तभी सतगुरु ने कहा, एक अपनी साखी में कहा था, सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावा दीन, और साहिब दर्शन कारने शबद झरो का कीन। तो प्रेम, सतगुरु कबीर साहिब का वो प्रेम मारे गए, कह रहे प्रेम गली अति, वो प्रेम मारे गए। अति प्रेम जब तक जागृत नहीं होगा, वेदना जागृत नहीं होगी, हमारी सूरत, हम हद से निकल ही नहीं सकते, असंभव, बिल्कुल नहीं निकल सकते। और बड़े बड़े योगी महात्माओं को हम सबने आपने देखा है, रावण जैसे पराक्रमी और वेदों का टीका करने वाला आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है जैसा रावण वेदों का टीकाकार पंडित था। उसका मन भी उसके काबू में नहीं था। ये सारी विषय विकार, मन, इंद्रियां, इनके रस केवल सतगुरु कबीर साहिब के सत्य उपदेश को ग्रहण करके ये सहजता से सद जाते हैं। इसी को कहते हैं सहज समाधि। और ये प्रमाणित है। तो साहिब ने उस प्रेम की डगर पे चलना होगा, क्यों? परमात्मा केवल प्रेम, भक्ति, प्रेम। और वो शब्द झरों का कीन, वो शब्द क्या है? साहिब दर्शन कारने शब्द झरों का कीन। वो शब्द, अब इस वो केवल समझाने के लिए इस शब्द को ले रहे हैं। आत्म स्वरूप की प्राप्ति से पहले वो शब्द सुनाई देता है जो अखंड है। उसके लिए कान बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, एकाग्र चित्त होने की जरूरत नहीं है। जब वो सुनाई देने लगता है, वो सर्वत्र सुनाई देता है। चाहे हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो अखंड रूप से सुनाई देता। वो संकेत करता है आप उस मंजिल के करीब है, और मेहनत कीजिए। इस तरह से हम समझ सकते हैं उस अवस्था को। सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना, प्रेम गली अति साखरी, तामे दो ना समाए। बहुत झीना सूक्ष्म मार्ग है, सूरत को वहां से, इस हद से निकलना होता है बेहद में रमन करने के लिए। अगर लेस मात्र भी कोई विकार चिपका हुआ है, सूरत नहीं निकल सकती। मार्ग बहुत दृढ़ है सतगुरु कबीर साहिब का। और
एक दो वानियां और ले लेते हैं। हद बंधा बेहद रमे, पल पल देखे नूर, मनुआ तैने राखिया, जहां बाजे अनहद तूर। हद बंधा बेहद रमे, पल पल देखे नूर। हमें उस स्थिति में आना है, हद में रहना है। अभी आप सोचेंगे अभी तो बेहद की बात कर रहे थे, बेहद हद में रहते हो, सूरत बेहद रमे। हद बंधा, अब बंधे तो हम हद में हैं, लेकिन हद जो जो हम आत्मा की जो सूरत है उसको बाहर करना है। हद बंधा बेहद रमे, सब कुछ छोड़ के, इस शरीर के समस्त क्रियाकलाप छोड़ के सूरत बेहद में जब रमन करती है, पल पल देखे नूर, यहां उस नूर को पल पल निरंतर देखती है। अब वो नूर क्या है? वो नूर ही उस आत्मा का निस्वरूप है, वो स्वयं का दर्शन करती है। कह रहे मनुआ ताले राखिया, जहां अन बाजे अनहद तूर। और ये हमारे लिए भी बोल दिया है भाई, उस शब्द को सुनने की कोशिश तो, ये कहना ठीक नहीं है कि कोशिश करनी है। क्यों? जब हम इस हद से छूटे ही नहीं है, वो शब्द सुनाई नहीं देगा। जैसे जैसे आप हद से छूटोगे तो वो शब्द आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा, और उस शब्द में रमन करना है। फिर कह रहे ना, मनुआ ताले राखिया, जहां बाजे नद तूर। बस मन कहो या सुरत कहो, उस शब्द में रमन कर देना है। इसके बाद ये रमन करना, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, ये मेहनत तो स्वयं को ही करनी होगी। बाकी बात स्वरूप की है, उसको लखाने वाले वो तो सतगुरु कबीर साहब का काम है। जब वो चाहेंगे, जब उनको अच्छा लगेगा, उसमें वो काम पल पल भर में होता है, उसमें देरी नहीं होती है। आगे सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, अब समापन करते हैं, अंत में एक वाणी लेते हैं। कह रहे हैं जहां शोक व्यापे नहीं, चल हंसावा देश। जहां शोक व्यापे नहीं, चल हंसावा देश। कहे कबीर गुरु ग्राम गाहो, छाड़ सकल भरम भेष। कह रहे वहां, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां किसी प्रकार का ना सुख है ना दुख है, कोई किसी प्रकार की ना जन्म ना मृत्यु ना बुढ़ापा, आनंद ही आनंद परमानंद। मैं आपको वहां ले चलना चाहता हूं। कह रहे छोड़ सकल, ये तो जंजाल है, छाड़ सकल भरम भेष। तो सतगुरु कबीर साहिब का इतना बड़ा ज्ञान नहीं है। जैसे अर्जुन नहीं समझ पाया था, 18 अध्याय महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को सुनाने पड़े, मतलब इतना ज्ञान सुनाना पड़ा हर पहलू पे। आधा ज्ञान सुनने के बाद में तो अर्जुन ने सवाल खड़ा कर दिया था, मुझे पितृदोष लगेगा। तो श्री महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इतना सुनने के बाद ये विचार कहां से प्रकट हो गया? कह रहे जौ के पिंड को
खाएगा कौन? किस लिए? कह रहे आत्मा तो यह भी कहा गया है, आत्मा तत्क्षण पुनः शरीर धारण करती है, उसका ढांचा पहले से ही तैयार हो जाता है। अब हम कहेंगे हमने तो नहीं सुना ऐसा, यही तो विचार आता है ना, क्यों हमें तो कुछ और बताया जाता है। तो बहुत चीजें हैं जो नहीं बताई जाती हैं, जब स्वयं से पढ़ते हैं तब पता चलता है ये क्या लिख रहा है। तो ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन नहीं समझ पाया था, इतना ज्ञान दिया जो 18 अध्यायों में आया, वैसे ही धर्मदास को, जो भक्त धर्मदास था, अब वो भक्त ऐसे ही नहीं था, उसने संपूर्ण सेठ था, बहुत बड़ा वैष्णव भक्त था, उसने कोई ऐसा जप तप व्रत पूजा योग साधनाएं और ऋषि महात्माओं की अनंत सेवा 24 घंटे तत्पर रहता था वो। तो ऐसे ही जीव को सतगुरु मिलते हैं, हम जैसे को थोड़ी मिल जाएंगे, जो अधिकारी नहीं है, जो वासनाओं से भरा हुआ है, मुझे कैसे मिल जाएंगे ऐसे। और अंत में सब कुछ धर्मदास ने लुटा दिया, फिर भी धर्मदास नहीं समझा। ये सारा प्रमाण दिया था बीजक में, जो ज्ञान है धर्मदास को सब कुछ बताया था। ये तो चलो हमारे कुछ पुण्य है या क्या है जो ये वानियां सुनने को मिलनी है। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर।